everyone, this is Setu and I welcome you all to my YouTube channel Social Studies with Setu. Hope you all doing fine. आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आई विल कम अप विद द हिस्ट्री सिलेबस पार्ट 2 which is assigned for your boards. So I have come up with that syllabus, India and its contemporary, okay, part 2. तो चलिए, राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को समझने के पहले, जानने के पहले, कैसे हम लोगों ने नेशनलिज्म को अचीव किया, क्या क्या हिस्ट्री में इंसिडेंट्स थे, किन किन लीडर्स का त्याग, परिश्रम, कठोर संघर्ष रहा, उसके पीछे सब देखेंगे, आगे सब समझेंगे। बट उसके पहले आज मैं एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जिनको जानना और समझना शायद मेरे हिसाब से नामुमकिन है। उनको जितना भी जाना जाए, उनको जितना भी समझा जाए, वो कम ही है, यकीन मानिए। और शायद ही किसी देश के सोशल रिफॉर्मर कह लीजिए, एजुकेशनिस्ट कह लीजिए, जिन्होंने उनके बारे में लिखा ना हो या उनको जानने या समझने की कोशिश नहीं की हो। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे, बहुत कुछ, जैसे लुई फिशर थे, उन्होंने गांधी जी, द लाइफ ऑफ गांधी, महात्मा गांधी लिखा। फिर मार्गरेट ब्राउन थी, उन्होंने लिखा गांधी एंड सिविल डिसओबीडियंस, गांधीज राइज टू पावर। बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा उनके बारे में, उनको जानने और समझने की कोशिश की। और उनको जितना जानिए उतना कम है, जितना समझिए उतना कम है। तो चलिए, आज उनके बारे में बात करते हैं, उनको थोड़ा सा समझने के पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो आप अभी तक शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आप बैकड्रॉप में देख भी रहे होंगे। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको जानना और समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और उनको महात्मा का टाइटल किसने कन्फर्ड किया, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। किस इंसिडेंट के बाद उनको ये टाइटल कन्फर्ड हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ें महात्मा गांधी जी के बारे में। 2 अक्टूबर को वो पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, गुजरात में, ठीक है। ही बॉर्न टू अ हिंदू गुजराती फैमिली, 2 अक्टूबर 1869, ओके, ठीक है। और उनकी मृत्यु दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी डेथ हो गई। आप सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये उनकी बेसिक सी बात। और उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी उनके फादर का नाम था। एंड मदर का नाम था पुतली बाई, एंड ही वॉज द लास्ट सन ऑफ हिज पेरेंट, ठीक है ना। उनके आखिरी संतान थे महात्मा गांधी, करमचंद गांधी और पुतली बाई के। और जो पुतली बाई थी वो करमचंद गांधी की 4th वाइफ थी, ठीक है ना, 4th वाइफ थी। और वाइफ का नाम था कस्तूरबा बाई, ठीक है ना। अब आप ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी शुरू करने के पहले कि महात्मा गांधी जी की शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी। ही वॉज जस्ट 13 व्हेन ही गॉट मैरिड, ठीक है ना। और उनकी जो वाइफ थी वो भी, शी वॉज ऑल्सो ऑफ द सेम एज, ठीक है ना, वो भी करीब उसी उम्र की थी। तो बहुत अर्ली एज में उनकी शादी हो गई थी, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जो गांधी जी के पहले शिक्षक थे, ठीक है ना, जिनसे उन्होंने आइडिया रिसीव किया था ट्रूथ और नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा का, वो ये पर्सनालिटी थे, ठीक है ना, श्रीमद राजचंद्र जी, याद रखिएगा, ठीक है, वो ये पर्सनालिटी थे। आगे चलिए, ये तो उनके जन्म से और कुछ उनकी बेसिक सी बात हो गई। अब मैं आपको उनके करियर, प्रोफेशनल पॉइंट पे लाना चाहती हूँ। 1893 में तो वो साउथ अफ्रीका गए थे, ये सबको पता है। नेटल एक जगह था साउथ अफ्रीका में, कोस्टल प्रोविंस था बेसिकली, साउथ अफ्रीका में कोस्टल रीजन था, वहाँ पे वो गए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ 1888 में, ठीक है ना, 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है ना। ही वेंट टू इंग्लैंड, होप आपको दिख रहा होगा, हाँ। ही वेंट टू इंग्लैंड टू परस्यू हिज करियर, ठीक है ना, टू परस्यू हिज करियर इन लॉ, ठीक है, टू परस्यू हिज करियर इन लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो जाते हैं। 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। 3 साल वहाँ बहुत कड़ी मेहनत के साथ पढ़ते हैं। और 1891 में गांधी जी को, आफ्टर 3 years, 1891 में
गांधी जी को वहाँ से बार काउंसिल से ज्वाइन करने का ऑफ़र भी आता है और वो हाई कोर्ट में इनरोल भी हो जाते हैं, लंदन के हाई कोर्ट में। बट फॉर सम रीजंस वो लेटर हाफ ऑफ द ईयर में उनको इंडिया आ जाना होता है, तो वो इंडिया आ जाते हैं, ठीक है ना। 1891 में वो इंडिया आ जाते हैं और 2 साल तक, ठीक है ना, 2 साल तक यहाँ पे उनका कोई मतलब लॉ प्रोफेशन कुछ खास नहीं चलता है, ठीक है ना, कुछ खास नहीं उनका लॉ प्रोफेशन चलता है। तो वो फिर 1893 में 2 साल के बाद वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। अब ये जो साउथ अफ्रीका जाते हैं वो उनको एक वहाँ पे एक पर्सन होते हैं साउथ अफ्रीका में, ट्रांसवैल में, बेसिकली ट्रांसवैल में एक जगह था वहाँ पे, वहाँ से उनको ऑफर होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एक इंडियन बिजनेस फर्म था वहाँ पे जो उनको कॉल करता है, गांधी जी को वहाँ पे एज अ लीगल एडवाइज़र बुलाता है। उनका नाम था उन पर्सन का दादा अब्दुल्ला, ठीक है ना, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। दादा अब्दुल्ला थे, यही वो इंसान थे जिन्होंने गांधी जी को एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया होता है, जिसके सिलसिले में गांधी जी 1 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो उस टाइम सोच के यही जाते हैं कि 1 साल के लिए मुझे जाना है साउथ अफ्रीका, और इनके बुलाने पे, इनके एम्प्लॉयमेंट ऑफर पे गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है ना। अब आप समझ गए। अब मैं 1893 पे आपको थोड़ा सा पॉज करूँगी। एक इंसिडेंस है जो कि गांधी जी के अंदर वो कहते हैं ना झंझोड़ देता है गांधी जी को पूरी तरह से, जिसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करना है, मुझे लोगों के हक के लिए लड़ना है, नॉन वाइट्स के लिए लड़ना है। वही वो इंसिडेंस था। इसलिए मुझे लगता है कि वो जानना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि देखिए सबसे पहले बड़ी बात, आप इतने डिटेल में, ठीक है, 10th में पढ़ना शायद नहीं होगा, बट क्या होता है ना कि जब आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं ना और बैकड्रॉप को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, मतलब आपको जानना है, ठीक है ना, वो तो पढ़ना ही है। लेकिन महात्मा गांधी का भी क्या संघर्ष रहा भारत आने के पहले भी, क्या उनका साउथ अफ्रीका में कहाँ से उन्होंने सत्याग्रह को अपनाया। सत्याग्रह यहाँ आके तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कह लीजिए, अहमदाबाद मिल ओनर वाला केस कह लीजिए 1918 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, बहुत सारे सत्याग्रह उन्होंने किए। बरडोली में भी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने मिलके लड़ाई लड़ी किसानों के हक के लिए, तो बहुत कुछ उन्होंने किया। बट इसीलिए कहती हूँ उनके बारे में जानना, उनका जो बैकड्रॉप है वो भी आपके लेवल पे भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा गांधी जी को, दो आपके सिलेबस में इतना एलाबोरेट करके नहीं है, बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको भी अंदर से लग रहा होगा कि जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो तब आप कहेंगे नहीं मैम आप सही कह रहे थे। नहीं तो चलिए, मैंने कहा कि 1893 पे आपको थोड़ा पॉज करती हूँ। एक ना इंसिडेंस हुआ था, ठीक है ना, 1893 में एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे गांधी जी इसी काम के सिलसिले में, दादा अब्दुल्ला ने जो उनको बुलाया था, इसी काम के सिलसिले में गांधी जी को प्रिटोरिया जाना था, ठीक है ना, प्रिटोरिया जाना था, वही नेटल में एक जगह था, वहीं प्रिटोरिया उनको इस काम से जाना था। तो गांधी जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट लेके बैठ जाते हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, और ठीक है, एक ट्रेन जर्नी, रेल जर्नी है ये बेसिकली, जो मैं आपको इंसिडेंट्स बताने जा रही हूँ। तो वो उस ट्रेन का टिकट लेके फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। अब बात होती है कि वो बैठे हैं, वो तो जा रहे थे, ट्रेन से एक वाइट मैन अंदर आता है, ठीक है ना, ट्रेन में अंदर आता है वाइट मैन, और वो बोलता है, देखता है गांधी जी को, तो गांधी जी को देख के तो वो एकदम बौखला जाता है। तो फिर वो जो वाइट रेलवे ऑफिशियल्स होते हैं, जो गोरे लोग, उनको बुलाता, बता रहे ये कैसे ऐसे, ये कूली यहाँ कैसे बैठा हुआ है। एक और चीज़ जो हमारे लिए जो वर्ड टर्म यूज़ होता था, रेसिस्ट टर्म कह लीजिए उसको, कूली करके एक हमारे लिए टर्म यूज़ होता था, रेसिस्ट टर्म कह लीजिए, ये टर्म यूज़ होता था। हमको ऐसे ही डिनोट करते थे वहाँ नॉन वाइट्स को। तो बोलते अरे ये यहाँ कैसे आ गया, कैसे बैठा हुआ है, इसको धक्के मार के निकालो, इसका सामान फेंको, इसको वैन कंपार्टमेंट में, इसको बोलो कि वैन कंपार्टमेंट में जाएगा, जो जनरल कंपार्टमेंट होता है। तो वाइट रेलवे ऑफिशियल्स उनके पास जाते हैं, बोलते सुनिए आप वैन कंपार्टमेंट में चले जाइए जो जनरल कंपार्टमेंट है, नहीं तो आपका सामान हम फेंक देंगे ऐसे वैसे। तो गांधी जी तो आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे। वो कहते हैं ना अपने हक के लड़ने के लिए, तो गांधी जी में शुरू से ही जज्बा था। तो वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे आप मुझे, मैंने फर्स्ट क्लास, वो अपना टिकट दिखाने लगते हैं रेलवे ऑफिशियल्स को, बोलते मैंने तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, आप कैसे ऐसे मुझे निकाल के फेंक रहे हो, कैसे बोल रहे हो कि आप जनरल में जाके बैठ जाओ। तो होता है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, गर्मा गर्मी हो जाती है, बहस भी हो जाती है, बट फाइनली वही होता है, गांधी जी के सामान को प्रिटोरिया स्टेशन पे फेंक दिया जाता है, गांधी जी को धक्का मार के स्टेशन पे गिरा दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी, बहुत ठंड थी उस रात, विंटर का टाइम था, और गांधी जी वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, और उनको इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो जो भी कंसर्न अथॉरिटी, जो भी ऑफिशियल्स थे
वाइट ऑफिशियल्स उनसे अपनी लगेज की डिमांड कर सके। दो उनके लगेज में ओवरकोट रखा हुआ था, बट वो पूरी रात बिना कपड़े के वहाँ स्टेशन पे गुजारते हैं। और वही इंसिडेंस था जब गांधी जी कहते हैं नहीं, अब मुझे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ना होगा, मुझे लोगों के आवाज़ के साथ में खड़ा होना होगा। वही इसलिए मैं आपको बता रही थी कि वो क्या इंसिडेंस था, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद गांधी जी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स विथ पीपल एंड ऑल। कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया विथ लाइक एज अ नॉन वायलेंट एज अ बेस। वो हमेशा कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज़ को लेके कि जब भी हम आवाज़ उठाएं, जब भी प्रोटेस्ट करें तो अहिंसा के मार्ग से ही करें, सत्य और अहिंसा। तो गांधी जी शुरू से वही फॉलो करते आ रहे थे। तो ही स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो भी नॉन वाइट्स के खिलाफ जो भी होते थे, तो वो अपने लेवल से थोड़ा बहुत वहाँ शुरू करने लगे। तो ये पूरी कहानी 1893 की थी। अब देखिए वो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट करना वो शुरू कर देते हैं गांधी जी अपने लेवल से, छोटा मोटा जो भी वहाँ शुरू होता है। उसी सिलसिले में गांधी जी 1896 में, बहुत लोग को ये लगता है कि गांधी जी 1915 में ही आए थे भारत, 9 जनवरी 1915, बट नहीं, गांधी जी 2 बार उसके पहले 2 बार इंडिया आए। एक 1896 में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ 1896 में, और एक बार 1901 में कैलकाटा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें गांधी जी आते हैं। और इसलिए 2 बार आते हैं गांधी जी 1915 के पहले। तो चलिए 1896 वाला हम केस देखते हैं। 1896 में गांधी जी आते हैं इंडिया फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। वही मैं आपको बता रही थी कि वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब उसके लिए उनको इंडियंस चाहिए होते हैं, मतलब मास चाहिए होता है कि प्रोटेस्ट करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी सिलसिले में वो इंडिया आते हैं और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। वो करीब 800 लोगों को गैदर कर लेते हैं यहाँ पे आके साउथ अफ्रीका जाने के लिए, मास गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि लोगों को लेके जाएंगे और वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए उनको एक ह्यूज मास की ज़रूरत पड़ती है, जिसके सिलसिले में वो इंडिया आते हैं। और उसी दौरान वो गोपाल कृष्ण गोखले से भी मिलते हैं जब 1896 में आते हैं। ये वो व्यक्ति थे, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट थिंग कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है ना। गांधी जी उन्हीं को मानते थे पॉलिटिकल मैटर में। पॉलिटिकल गुरु जो थे गोपाल कृष्ण, आई होप यू या गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है ना। तो बहुत गांधी जी को ये मदद, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, साउथ अफ्रीका में बहुत फंडिंग देना उनको, जो भी प्रोटेस्ट में लगता था, जो भी खर्च होता था, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ से देते थे। जितनी भी एडवाइस होता था गांधी जी को, वो गोपाल कृष्ण गोखले उनको मेंटोर करते थे। जितना भी लीगल फ्रेमवर्क ज़रूरी होता था उसके सिलसिले में भी उन्होंने गांधी जी को बहुत मदद किया। तो एक तरह से गांधी जी, जब मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी का जो भी एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एट द रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले जी के ही रिक्वेस्ट पे गांधी जी इंडिया आए थे। तो वो मैं कहानी आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए 1896 में गांधी जी आते हैं। हाँ, वही मैं आपको बता रही थी कि जब गांधी जी 800 लोगों को लेके वे बैक टू साउथ अफ्रीका जब वो जा रहे होते हैं साउथ अफ्रीका, तो उनको एक मॉब का सामना करना पड़ता है और उस इंसिडेंट्स में गांधी जी को इंजरी भी हो जाती है। गांधी जी पे मॉब अटैक करते हैं सारे लोगों पे, तो गांधी जी इंजर्ड भी हो जाते हैं इस केस में और वो लेके लोगों को नहीं जा पाते हैं। तो 1896 का यही था, गांधी जी आए थे लोगों को गैदर करने के लिए, तो जो वहाँ पे उनको सर्व कर सके प्रोटेस्ट में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और ये घटना हो गई वहाँ 1896 में। फिर गांधी जी वहाँ अपने लेवल से चीज़ों को कर रहे थे, प्रोटेस्ट अपना चालू रखा था अगेंस्ट, बिकॉज ही फेस्ड मच डिस्क्रिमिनेशन, मच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। जब जितने दिन वो वहाँ रहे उन्होंने बहुत करीब से नॉन वाइट्स पे अत्याचार को देखा, जो भी रेशियल गोरे और काले का जो भेद होता था ना, वो उन्होंने बहुत करीब से देखा और उनको इसी चीज़ ने उनको बहुत झंझोर के रख दिया कि नहीं, मतलब अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये हम पे अत्याचार जो हो रहा है हम भारतीयों पे, वहीं से उनको वो रियलाइज़ होता है उस चीज़ का। तो वही था। अब देखिए हम 1899 पे आते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंग्लो बोयर वॉर, ओके, दिस वाज द सेकेंड एंग्लो बोयर वॉर एक्चुअली। फर्स्ट में ब्रिटिशर्स हार जाते हैं फर्स्ट एंग्लो बोयर वॉर में, ये सेकेंड था जिसमें
ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसी एंग्लो बोयर वॉर के बाद, इसी एंग्लो बोयर वॉर में गांधी जी ने जो सर्विस दिया था ब्रिटिशर्स को, जिसके कारण गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल मिला था 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग जब हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने दिया था। इस केसरे हिंद एक टाइटल था, गांधी जी को मिला था। इसी वॉर में गांधी जी ने जो सर्विस दी थी ब्रिटिशर्स को, उसके लिए गांधी जी को ये टाइटल मिला था, जो गांधी जी ने जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद उन्होंने ये टाइटल ड्रॉप कर दिया था, दे दिया था, वापस कर दिया था। तो इसका ये था कि गांधी जी ने ये जो वॉर था उसमें ब्रिटिशर्स की मदद करनी चाहिए, जस्ट टू शो द ह्यूमैनिटी कि विद अ व्यू कि अब हमारा जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, अब ब्रिटिशर्स हम पे अत्याचार नहीं करेंगे। गांधी जी का ये व्यू था, इसलिए उन्होंने दिमाग में सोचा कि हम मदद करते हैं ब्रिटिशर्स की, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाएंगे तो ब्रिटिशर्स थोड़ा सा बदल जाएंगे हमारे प्रति, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो अब नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ उसी को व्यू में लेके गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी इस वॉर में। और इसी वॉर में मदद करने के लिए गांधी जी ने एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया था, जिसके अंदर वो इंकरेज करते थे रिक्रूटमेंट इंडियन सोल्जर्स का, कि इंडियन सोल्जर्स इस वॉर में ब्रिटिशर्स की मदद करें। ठीक है ना। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इंडियन सोल्जर्स को इकट्ठा किया, रिक्रूट किया ब्रिटिशर्स को एंग्लो बोयर वॉर में मदद करने के लिए। ठीक है ना। और विद अ व्यू कि अब हमारा वही जो मैंने आपको बताया कि अब हमारा कंडीशंस ठीक हो जाएगा, अब ब्रिटिशर्स हम पे अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन नई चीज़ें तो और उससे भी बुरी होगी, मैं बाद में आपसे उसको बताती हूँ। तो ये इस वॉर की सारी घटना थी, और जिसके अंदर गांधी जी को केसरे हिंद का, ठीक है ना, केसरे हिंद का टाइटल मिला, जो बाद में गांधी जी ने गांधी जी को मिला उसी टाइम था, बट लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको दिया गया गांधी जी को 1915 में। ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1915 में गांधी जी को ये अवार्ड दिया गया। चलिए, तो ये थी कहानी 1899 तक। अब आगे बढ़ते हैं।